आज की चर्चा में आपका स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे फलक नाज के एक इंटरव्यू की, जो कि बेसिकली बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। और वायरल होने का रीज़न ये है कि उन्होंने अपने कुछ रिश्ते डिस्क्लोज़ किए हैं दीपिका कक्कड़ के साथ में। और ये जो डिस्क्लोज़ किए हैं, उन्होंने बड़े दुख भरे तरीके से ये कहा है कि उनका रिश्ता जो इनके साथ था बहुत सगी बहन जैसा था, लेकिन उसके बाद में इग्नोरेंस की वजह से और नेगलेक्ट करने की वजह से वो धीरे धीरे रिश्ता अभी ख़त्म होने की कगार पे आ गया, या कहिए ख़त्म हो चुका है। लेकिन वो बड़ी दर्द भरी तरीके से उसको याद करती हैं और उसको बोलती हैं, मेरी दुआओं में है वो हमेशा, पर मेरी ज़िंदगी में नहीं है। और जिस लहजे और जिस तरह से वो आह भर के ये सब कहती हैं, उससे साफ ज़ाहिर होता है कि कहीं ना कहीं दिल में कुछ टूटा है, जो बेसिकली नहीं टूटना चाहिए था, और जिससे दिल में बहुत ज़्यादा दर्द है। और वो मिस करती हैं इस बात को कि वो उसकी बेस्टीज़ थी, लेकिन आज नहीं है। अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा पीछे जाना होगा, क्योंकि ये बेसिकली दीपिका जी की फ़ितरत है। यानी कि फ़ितरत है का मतलब ये है कि उनका एक तरीका है, वो लोगों को यूज़ करती हैं और एक सब साइड में फेंक देती हैं। तो इसकी शुरुआत जो होती है, इसकी शुरुआत होती है इनके सबसे पहले रिश्ते से। सबसे पहला जो रिश्ता होता है वो उनका जो होता है, किसी का भी जो होता है, वो अपने माँ बाप से होता है। और दूसरा रिश्ता उसके बाद में भाई बहन से होता है। तो यहाँ पे अगर ध्यान दें तो इन्होंने अपने इंटरव्यू में खुद ही कहा है कि मेरी 3 बहनें हैं, और ठीक से पता नहीं बताया नहीं बताया, एक भाई भी है। जो बेसिकली ये तीनों बहनें जो हैं वो इनकी सगी बहनें नहीं हैं। भाई इनका कुछ ऐसा रहा है कि फादर ने भी 2 मैरिज करी हैं, मदर ने भी 2 मैरिज करी हैं, एक उनका है एक इनका है। इस तरह से करके ये भाई और बहन हैं सारे के सारे। तो इनकी एक बहन जो कि राधिका के नाम से है, वो अक्सर जो है इनके साथ दिखाई भी देती थी, और अक्सर जो है उसके बारे में ये बातें भी करती थी, जो बेसिकली मैरिज करने के बाद में यूके सेटल हो गई। तो देखिए रिश्ते कैसे टूटते हैं और कहाँ टूटते हैं, ये इसका जिक्र हम यहाँ पर करेंगे। तो इनका सबसे पहले जो एक अफेयर हुआ, जो इनके केबिन क्रू थे रौनक सैमसंग, तो उनके साथ पहले सबसे पहले अफेयर हुआ और इन्होंने उनके साथ में शादी करी। हालांकि मीडिया में देखा जाए या सोशल मीडिया पे देखा जाए तो कहीं पर भी वो पिक्चर्स और ये सब चीज़ें अवेलेबल नहीं है शादी की, लेकिन ये शादी की थी इन्होंने। और ये जो था, ये शादी जो हुई थी वो बेसिकली जो पेरेंट्स थे और बाकी लोग जो लोग थे उन सब की बिना मर्ज़ी के हुई थी। यानी कि यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ दीपिका जी ने अपनी मर्ज़ी चलाई थी और अपने पसंद से रौनक सैमसंग से शादी की थी। और जो कि धर्म से देखा जाए तो एक ईसाई यानी कि क्रिश्चियन थे। तो मे बी ये रीज़न रहा होगा नाराज़गी का कि उन्होंने जो है बिना उनकी परमिशन से एक क्रिश्चियन लड़के से शादी करी। चलिए, उसके बाद में पेरेंट्स होते हैं और ब्रदर सिस्टर होते हैं, फिर भी उन लोगों ने शायद बाद में माफ़ किया, और उसके बाद में भी ये लोग इनके साथ दिखाई दिए। तो पहला जो यूज़ एंड थ्रो आता है वो आता है उसी रिलेशन के साथ में, यानी कि जो हस्बैंड थे उनको इन्होंने छोड़ दिया। इसके कारण में उन्होंने जो कुछ भी बताया था वो ये बताया था कि वो जो हस्बैंड थे उनके, वो ठीक नहीं थे, उनको मारते पीटते थे और स्पेशली ड्रेसेस के लिए उनको मना करते थे या फिर कंट्रोल करते थे। और उनको ऑर्थोडॉक्स बताया, जबकि इस तरह की जो फैमिली होती है, क्रिश्चियन फैमिलीज़ होती हैं, ये ऑर्थोडॉक्स ना होकर ये थोड़ा सा मॉडर्नाइज फैमिली होती हैं। बट एनीवे, उन्होंने उनको ऑर्थोडॉक्स कहा। जबकि ये बेसिकली जो अपना क्रू का वर्क कर रही थी, उससे इन्होंने 2 साल का गैप लिया, और वो भी मेडिकल रीज़न की वजह से। अब आप ही बताइए, कोई लेडी है और मेडिकल रीज़न से अगर वो गैप लेती है तो वो प्रेगनेंसी नहीं है तो और क्या है। तो उनकी एक उसके बाद में एक बेटी हुई, जिसको ये कहीं पर भी किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उसको ना नहीं कहती, जबकि सब के सब इस बात को बोलते हैं कि वो बेटी इन्हीं की थी। और जब इनका जो सीरियल चल रहा था ससुराल सिमर का, तो वो अक्सर जो है उनके हस्बैंड के साथ में आया करती थी और टाइम स्पेंड किया करती थी। तो ये कहीं पर भी ये नहीं कहती हैं कि लड़की मेरे कोई लड़की नहीं थी। आप अगर सही हैं तो आप इतनी सारी बातें आकर ना भी कहते हैं, तो क्यों नहीं कि इन सब चीज़ों का खुलासा करते। चलिए, एक ये वाला केस रहा, और इस केस में भी आप ये देखें कि जो इनको जो फिल्म इंडस्ट्री के अंदर जो ब्रेक मिला था, यानी कि सीरियल्स वगैरह में जो ब्रेक मिला था, वो भी इनके जो पहले हस्बैंड थे उनके भाई यानी आलोक सैमसंग जो थे, उन्होंने इनको ब्रेक दिलवाया था।
और तब इनको एक बड़ा काम मिला और जिसमें इन्होंने अच्छा काम किया और इनका नाम बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ और उसी से चल निकला। अच्छा, अब ये जो यूज़ एंड थ्रो का जो फर्स्ट केस हमने बताया, यानी कि जो हस्बैंड हैं उनके बारे में बताया, तो वो कब आया? वो जब आया जबकि उनके जो हीरो थे उस सीरियल के, यानी कि शोएब इब्राहिम, इनके साथ में इनके अफेयर की चर्चा बहुत ज़्यादा होने लगी और ये बहुत ज़्यादा उसके साथ में टाइम स्पेंड करने लगी और उसके लिए अपने हस्बैंड को भी अवॉइड करती थी। तो नेचुरल सी बात है, इस तरह की शादियाँ फिर कहाँ टिकती हैं। तो यानी यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो फर्स्ट स्टेप जो आया था यूज़ एंड थ्रो का, वो उनकी तरफ से नहीं आया था, वो इनकी तरफ से था। उसके बाद में तो आप बहुत सारे रीज़न्स दे सकते हैं। अगर सैमसंग की बात सुनेंगे तो हो सकता है वो भी 4-6 रीज़न ये इस तरह के बता दे। तो ये फर्स्ट यूज़ एंड थ्रो था, यानी हस्बैंड और बेटी। इसके बाद में शोएब के साथ में इनकी अफेयर्स की चर्चा बहुत ज़्यादा होने लगी और यहाँ तक कि ये लोग जो है लिविंग रिलेशन में भी रह रहे थे और कई साल रह रहे थे, जिससे कि थोड़ा सा फैमिली में नाराज़गी थी। और उसके बाद में इनकी जो मदर थी उन्होंने इन पर जोर डाला कि किसी भी तरीके से तुम्हें शादी करनी चाहिए। तो फिर ये शादी के लिए राज़ी हुए और इन लोगों ने शादी करी। जो शादी करने के लिए इनका नाम जो है वो जो दीपिका था, दीपिका का नाम बदल के फैजा इब्राहिम रखा गया। अब आती है तीसरे रिजेक्शन की बारी। तो अब इन्होंने शादी के लिए इस्लाम धर्म को कबूल किया और इस तरह से इन्होंने शादी करी। जब इन्होंने इस्लाम धर्म को कबूल किया तो इनकी जो सिस्टर थी वो इस बात से बहुत ज़्यादा नाराज़ हुई, क्योंकि पहली बार जब इन्होंने शादी करी थी फैमिली को बिना बताए हुए, बिना परमिशन के, तो तब इन्होंने जो है एक ईसाई फैमिली के साथ में शादी की थी, क्रिश्चियन फैमिली के साथ शादी की थी, और इस बार एक मुस्लिम फैमिली के साथ शादी करी। लेकिन यहाँ पर क्या किया कि अपना कन्वर्ज़न कर लिया, रिलीजन को भी कन्वर्ज़न कर लिया, जो उनके और उनके हस्बैंड को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और इस तरह से उन्होंने बिल्कुल ही किनारा कर लिया। तो ये एक तीसरा रिजेक्शन था इनकी तरफ से फैमिली मेम्बर्स का। अब चलिए आज के मुद्दे पर आते हैं। तो जब इन्होंने शादी करी शोएब इब्राहिम से, तो ये शादी जो हुई थी मोधा में हुई थी। कि फैमिली से तो पार्टिसिपेशन था नहीं, तो अब इन्हें पार्टिसिपेशन के लिए कोई ना कोई चाहिए था। तो यहाँ पर जो सीरियल चल रहा था उसमें जो इनकी ननद बन रही थी और जो इनकी बहन बन रही थी, यानी कि ज्योत्सना और फलकनाज, इन दोनों ने इनका साथ दिया और शादी में बिल्कुल बेस्टीज़ की तरह इनके साथ में रही। कुछ और भी कलाकार थे सीरियल के जो इनके साथ थे और शादी में हर इवेंट में ख़ास तौर से फलकनाज ने पार्टिसिपेशन दिया एज ए सिस्टर, यानी कि जो भी सिस्टर के जितने भी काम होते हैं वो सारे एज ए सिस्टर इन्होंने यहाँ वो शादी के अंदर किए थे। मेहंदी से लेकर, हल्दी से लेकर, शादी से लेकर, रिसेप्शन से लेकर, एवरी इवेंट उसने उसमें साथ दिया था। इसीलिए वो इतना ज़्यादा अटैच है दीपिका जी से कि उसको इस बात का बहुत ज़्यादा मर्म है, बहुत ज़्यादा दुख है दिल के अंदर कि उसके रिश्ते बहुत अच्छे थे लेकिन आज नहीं। उस शादी के बाद में इन्होंने धीरे धीरे बात करना बंद कर दिया, कॉल करना बंद कर दिया, कॉल के जवाब देना बंद कर दिया। तो इस तरह से जो होता है वो बहुत ज़्यादा नेगलेक्टेड फील करता है। तो एक लंबा अरसा गुजर गया। उसको उनका कहना ये है कि मैं तो चाहती थी कि भाई ये जैसे भी हैं अपने अच्छे तरीके से रहें, इनका जो भी ज़िंदगी है वो अच्छी गुजरे। तो हमने इसको इसलिए मान लिया कि जब ये लोग बात नहीं करना चाहते तो ठीक है, ये अपनी फैमिली में खुश है और हम दुआ करते हैं कि ये अच्छी तरीके से अपनी फैमिली में खुश रहें। इसके बाद में आती है सबा इब्राहिम की शादी। जब सबा इब्राहिम की शादी आती है तो अब ये जो जितने भी फ्रेंड्स यहाँ दिखाई दे रहे थे इस शादी में, यानी कि इनकी शादी में जो दिखाई दिए थे, जो इनके को स्टार्स थे, एक भी को स्टार उस शादी में पार्टिसिपेट नहीं किया। और अगर अब छोटे हुए रिश्तों की बात करें तो वो सारे अब वो चले गए, यानी कि इन्होंने यूज़ किया उस टाइम शादी में और उसके बाद में उसको थ्रो कर दिया। और अब उसके साथ साथ जो फैमिली में है, फैमिली में भी थ्रो शुरू हो गया, क्योंकि सिस्टर चली गई और सिस्टर के बाद में मदर और फादर जो थे उसमें से सिर्फ एक ही आदमी पार्टिसिपेट किया, यानी कि इनकी मदर ने पार्टिसिपेट किया। जबकि फादर ने शॉपिंग कराई थी तो ऐसा लग रहा था कि शायद फादर और मदर दोनों ही शामिल होंगे, लेकिन नहीं हुए। तो यहाँ एक और सेकंड रिजेक्शन हो, मतलब सेकंड नहीं कहना चाहिए, फोर्थ रिजेक्शन हो गया। और अगर उनकी बात करें कोलीग और को स्टार की बात करें तो ये तो नंबर्स और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो कुल मिला के ये कि इन्होंने वहाँ पर अपने फादर का रिजेक्शन किया, जो आज तक भी कंफर्म तरीके से नहीं हो पाया है। तो उस टाइम दीपिका जी ने एक फ़ोन कॉल किया था कि मैं जो है तुम्हारे लिए मोधा के तुम्हें लड्डू बहुत पसंद है तो मैं वो लड्डू लेकर आ रही हूँ। पर उसने उसको बड़े ही दुखी मन से जवाब दिया कि मेरी लड्डू की अहमियत नहीं है, वो लड्डू में अगर तुम नहीं हो तो मेरे लिए मिठास नहीं है, तो मेरे लिए ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि तुम हो, अगर तुम नहीं हो तो फिर मेरे को ये लड्डू भी नहीं चाहिए।
और उसके बाद एक लंबा अरसा गुजर गया कि आपस में कोई बात नहीं हुई, कुछ नहीं हुई। और उसके बाद में वो ज़िक्र करते हैं कि भी उसका बेटा हो गया, यानी कि आप तो मौसी हैं, तो आप जाइए और जाके हक कीजिए, ये सारी जो गिले शिकवे थे ये तुरंत दूर हो जाएंगे। पर उसके मन में इतना, वो ये कहती है कि इतना ज़्यादा अब अंतर आ चुका है, इतना टाइम गुजर चुका है कि अब ये पॉसिबल नहीं है। फिर वो दूसरे इंसिडेंट का जिक्र करती हैं कि हमारी फैमिली किस ट्रॉमा से गुजरी है, आप सब लोगों को पता है। यानी कि उनके जो भाई थे जिशान, जो जेल में रहे थे, और उस टाइम ये सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा दिखाई देते थे इनकी फैमिली। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उनको इस बात का इल्म ना हो, उनको पता ना हो कि उनके भाई के साथ में क्या हो रहा। तो ये फैमिली जो इतने करीब थी वो किसी हालत में भी वो इग्नोर नहीं कर सकती थी कि भाई उनको पता नहीं है। लेकिन उन्होंने ना फ़ोन कॉल किया, ना कोई बात करी, ना आना जाना हुआ, ना कुछ भी हुआ। हाँ, एक बार उनकी सिस्टर को, फलक की सिस्टर को किसी क्लिनिक पर वो मिली थी और वहाँ पर उन्होंने पूछा कि भी मैं चाहती हूँ कि वो सब कुछ ठीक हो जाए, अल्लाह सब कुछ ठीक करेगा, और इस तरह का मैसेज उन्होंने दिया। लेकिन उसके अलावा ना एक फ़ोन कॉल ना कुछ। तो ये दर्द इतना ज़्यादा था कि वो अब जो है किसी तरीके से समेटने को तैयार। तो हमारा आज ये कहना है कि इनकी एक आदत है, फितरत है कि ये यूज़ एंड थ्रो करती हैं हर रिश्ते के साथ में। तो अब आपने देखा कि इतनी अच्छी बेस्टीज़, फ्रेंड्स और जो बाकी कोलीग्स थे उन सबको यूज़ एंड थ्रो कर दिया गया, और उसके बाद में जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनका भी सबका यूज़ एंड थ्रो हो गया। इसके बाद में बात करते हैं एक और यूज़ एंड थ्रो की। जब बिग बॉस में ये गई तो इन्होंने अपना एक भाई बनाया। श्रीशांत बिल्कुल भाई की तरह इनका हर तरह से साथ देता था और सबसे लड़ता भी था, जबकि ये बिल्कुल क्लियर कट था कि जब भी पीठ पीछे कोई बात होती थी श्रीशांत की बिचिंग करती हुई दिखाई देती थी। और इसी बात को नोट करके श्रीशांत की वाइफ ने कहा था कि ये कैसी सिस्टर है जो पीछे से बिचिंग करती है और आप इसको सिस्टर 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 करके मुंह नहीं थकता आपका। तो उसके ऊपर सोशल मीडिया में भी देखा होगा काफ़ी आपस में अनबन हुई, और उसके बाद में उसने अपने बेटे के बर्थडे में भी बुलाने की कोशिश करी पर ये नहीं गई। तो कुल मिला के ये है कि एक यहाँ पे भी एक एग्ज़ाम्पल क्रिएट किया उन्होंने कि उनको रिश्तों की कदर नहीं है और वो सिर्फ यूज़ एंड थ्रो करती हैं। अगर आप इसमें सब के ऊपर देखें तो आज की डेट में उनके साथ सिर्फ उनके हस्बैंड हैं और उनकी जो फैमिली है वो है। कोई भी कोलीग नहीं है, कोई भी अपना पर्सनल रिलेशन नहीं है। मम्मी दिखाई देती हैं जब जब ज़रूरत होती है तब वो दिखा देते हैं, जब बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग होने लगती हैं तो उसके बाद में आ जाती हैं, और लंबे लंबे समय तक कुछ पता नहीं चलता। खैर एनीवे, ये इनका फैमिली मैटर है, लेकिन इससे ये तो साबित होता है कि ये पर्सन जो है दिखाने के लिए कुछ और हैं और वैसे कहने के लिए कुछ और है। व्लॉग आता है तो रिश्तों की ये इतनी कदर करती हुई दिखाई देती हैं, इतना ज्ञान बताती हुई दिखाई देती हैं कि ऐसा है वैसा है, इसके साथ वैसा रिलेशन होना चाहिए, उसके साथ वैसा होना चाहिए। सबा के साथ के रिलेशन के बारे में अब जिक्र नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी एक दो पॉडकास्ट में हम बहुत ज़्यादा इस ऊपर बात कर चुके हैं। तो कुल मिला के ये है कि ये साबित होता है कि दिल है या नहीं है, हम किस तरह से किसके साथ व्यवहार करते हैं, कब किसको उठाकर फेंक देना है, ये बहुत अच्छी तरह से ये जानती हैं और शुरुआत से लेके आज तक करती आई हैं। तो इस पॉडकास्ट को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए और रिश्तों का ख्याल कीजिए क्योंकि ये रिश्ते ही ज़िंदगी में हम आगे ले जाते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।